हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम था। वो जी आजकल लेट से ही सोती है, मैं उसको लेट से सुलाती हूँ ना। लगभग 4 बजे तक उसको सुलाती हूँ क्योंकि उठती भी सुबह लेट से है, तो लेट से ही सुलाती हूँ उसको। तो अभी उसके साथ मैं अभी सो गई थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए सो नहीं पाती क्योंकि फिर आयुष का नीचे जाने का टाइम होने लगता है। तो वो फिर आके जगाता है, मम्मा उठ जाओ, डोर बंद कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मतलब आपके कुछ किस्मत में सोना नहीं लिखा है ना, तो आप सो ही नहीं सकते हो, चाहे जैसे भी हो। तो मेरे साथ यही है कि वो फिर उसके बाद वो उठना उठाना शुरू कर देता है 4 बजे, तो उसको सुलाने के लिए आती हूँ। तो वो सोते सोते उसका तब तक 5 बज जाता है। फिर वो आता है कि चलो डोर बंद कर लो मम्मा। पहले जब दोनों बच्चे स्कूल जाते थे तो एक को सुलाती थी, दूसरे का आने का टाइम हो जाता था, तो उस टाइम मैं नहीं सो पाती थी। अब दोनों बच्चे घर पे हैं तो फिर एक को सुलाती हूँ, तब तक नीचे को दूसरे को खेलने का टाइम हो जाता है, तो उठना पड़ जाता है। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे अभी उठ भी मैं गई थी, थोड़ा सा फ्रेश हो गई थी क्योंकि हस्बैंड का भी आने का टाइम हो रहा था। फिर वो भी थोड़ी देर बाद आ जाते हैं, तो उनको भी चाय वाय देना रहता है। तो चलो कोई बात नहीं है। जितना भी 10 मिनट भी सो लेती हूँ ना तो अच्छा लगता है, मन थोड़ा फ्रेश हो जाता है। क्योंकि सुबह उठी रहती हूँ ना, तो थोड़ा सा 10 मिनट या 20 मिनट का भी नींद अगर हो जाता है ना, तो अच्छा मन फ्रेश हो जाता है। तो मैं थोड़ा देर सो ही गई थी अभी लगभग। तो यहाँ आ गई थी किचन में, और हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। उनका न्यूज़ चल रहा है आते ही। आजकल तो पता नहीं, न्यूज़ में पूरे दिन लगे रहते हैं। मतलब मोबाइल पे भी न्यूज़ है, टीवी में न्यूज़ चल रहा है, तो आते ही न्यूज़ उनका चल गया। और चाय बोले तो चाय मेरा क्या है ना कि मैं सिर्फ हस्बैंड के लिए भी बना रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ। मेरा कहना है कि गर्मी में बिल्कुल भी मुझे चाय पीने का मन नहीं करता है। ठंड में आप मुझे 10 बार 20 बार जितना भी चाय हो जाए तो अच्छा लगता है पीने में ठंड के टाइम में। और गर्मी में क्या है ना कि सुबह एक टाइम बस चाय मिल जाए मुझे, जब मैं उठती हूँ सो के ना उस टाइम में। उसके बाद दिन भर मुझे चाय नहीं मिले कोई मतलब नहीं है। मुझे उतना चाय जैसे कि आप शाम में नहीं पियो तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मेरे साथ नहीं है। मैं शाम में भी नहीं पीऊँगी तो चलेगा। तो सुबह एक टाइम पीना ज़रूरी होता है क्योंकि उसके बिना मेरा काम शुरू नहीं होता है, काम नहीं हो पाता है मेरा। तो अभी सिर्फ हस्बैंड को चाय बना के दे रही हूँ, वो गुड़ का चाय पीते हैं तो अलग से उनका बना के मैं दे दी हूँ, मैं अपने लिए नहीं बनाई हूँ। तो मैं उनको चाय देने के लिए गई थी, तो आज ऐसे मैं पकौड़े की तैयारी करके पहले से फ्रिज में रखी थी। आते ही उनको पहले चाय चाहिए रहता है, तो दे दी हूँ। अपना चाय पी के वो काम कर रहे हैं और मैं पकौड़े की यहाँ पे तैयारी करके रखी हुई थी कि आएंगे तो या बना के उनको दूंगी। तो ये पोहे का साग जो होता है ना उसके पत्ते का है, तो उसका पत्ता है, प्याज है, इसमें बेसन है और सूजी है। तो जब पकौड़े बनाते रहे ना उसमें सूजी या चावल का आटा थोड़ा सा ज़रूर डाल। इसके पकौड़े जो बनते हैं ना काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। और चावल का आटा से ज़्यादा अच्छा सूजी रहता है, सूजी डालने से बहुत ही अच्छा बनता है। क्योंकि ये जो पत्ते का जो होता है ना पकौड़ा होता है वो अपने आप सॉफ्ट होता है, बेसन और पत्ता डाल के तो वो सॉफ्ट हो जाएगा बहुत। तो सर क्रिस्पीनेस लाने में इसके लिए थोड़ा सा सूजी ज़रूर ऐड कीजिएगा, तो ये पकौड़ा बहुत अच्छा बनता है। तो मैं तो इसको काट के प्याज व्याज काट के दिन में ही करके मैं सिर्फ पानी नहीं डाली थी इसमें। बाकी सारा चीज़ में डाल के मैं दिन में ही फ्रिज में डाल के रख देती कि शाम में फटाफट निकालूंगी, बस हल्का सा पानी डाल के इसको सान के पकौड़े बना दूँगी। तो उनको चाय दे दी हूँ, उसके बाद फिर दे दूँगी पकौड़े खाने के लिए। तो आने के बाद ऐसे थोड़ा देर चाय वाय पी के न्यूज़ देखे, उसके बाद फिर मैं काम पे वो लग गए थे। तो अभी पकौड़े मैं बना रही हूँ तो अपने काम कर रहे हैं, अभी रूम में हैं। तो यही है कि घर आ जाने के बाद भी काम चलता ही रहता है। ऐसा नहीं कि घर आने के बाद काम ख़त्म हो गया और फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों के जॉब में है ही नहीं। घर आने के बाद भी लगभग 9-10 बजे तक इनका कॉल चलता ही रहता है। बीच बीच में कभी ब्रेक मिलता है, बीच में थोड़ा ब्रेक मिलता है, तो उसमें डिनर विनर कर लेते हैं। लेकिन इनका छुट्टी जो होता है कि घर आ गए तो अब छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं होता है। 9-10 बजे तो इनका काम चलता ही रहता है। तो यहाँ पकौड़े बन गए थे, मैं फटाफट सबसे पहले निकाल के उनको दे दूँगी एक प्लेट। उसके बाद बाकी का भी कोई खाने वाला है नहीं, आयुष तो ये सब खाएगा नहीं, और वो नीचे भी गया था खेलने के लिए। तो ये पकौड़ा पालक वाला प्याज का बनाती हूँ ना तो वो खा लेगा, आलू का बनाऊँगी तो खा लेगा। पर ये जो पत्ते वाले जो बनाती हूँ ना, कोई भी पालक का या पोहे का पत्ता, तो वो नहीं खाता है। ओजी अगर गर्म रहता ना तभी जगी रहती तो खा लेती, लेकिन ठंडा होने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता तो नहीं खाती है फिर। तो फटाफट पहले इनको दे लेती हूँ, उसके बाद अगली बार जो निकलेगा वो मैं अपना खाऊंगी। तो अभी खाऊंगी या मैं छोड़ दूंगी क्योंकि मन नहीं कर रहा है, इतनी अभी लेट से ही थोड़ा खाना वाना होता है ना। क्योंकि ओजी को सुलाती हूँ, उसके पहले उसको लंच करवा के तब सुलाती हूँ। तो नाश्ता भी लेट से चलता है, खाना भी लेट से होता है, सब कुछ अभी लेट से होता है। ये दोनों बच्चे मेरे 10 बजे सो के उठते हैं, तो इन लोगों का तो सारा चीज़ लेट से ही होता है। नाश्ता लेट से हुआ, फिर खाना लेट से हुआ। डिनर का क्या होता है ना कि टाइम पे मैं करवा देती हूँ, जितना भी थोड़ा बहुत भी खाना है तो टाइम पे खा लो। उसके लिए क्योंकि लेट करेगा फिर सोने में लेट हो जाएगा सबका। तो यहाँ मैं अपने लिए लीची का जूस ले रही हूँ। मैं चाय नहीं पी रही थी इस टाइम में, मुझे लीची का जूस बहुत अच्छा लगता है। तो अपने लिए मैं लीची का जूस लेके आई थी, और अपने लिए क्या, आयुष तो नहीं पसंद करता है उतना, और ओजी भी नहीं पीती है। तो मैं ये मेरे लिए ही था।
तो यहाँ पे मैं शाम हो गया था, फिर लेके ओजी को निकली थी खेलने के लिए। ओजी थोड़ा बहुत खेल रही थी। गर्मी का दिन इतना लंबा होता है ना कि आपको बहुत मुश्किल होता है काटने में, और कहीं बाहर वाहर नहीं जाओ तो और भी मुश्किल होता है पूरा दिन काटने में। तो थोड़ा देर बच्चे को ले जाती हूँ, नीचे खेल लेगी। और अभी क्या देख सकते हैं, प्ले एरिया पूरा खाली है इस टाइम, क्योंकि छुट्टियाँ सब शुरू हो जाती है ना, तो बहुत लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जिनका आसपास में है वो तो चले ही जाते हैं। हम लोग को बहुत दूर है, थोड़ा मुश्किल होता है, सोचना पड़ता है जाने के लिए, जाना आना सोचना पड़ जाता है। तो काफ़ी दूर है इसीलिए, नहीं तो आसपास से जो लोकल के हैं ना, तो सब अपने चले ही जाते हैं, इधर उधर घर चले जाते हैं। तो काफ़ी कम बच्चे हैं, लेकिन इसको एक दो फ्रेंड मिल ही जाती है, तो साथ में खेल लेती है वो। उसके बाद मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद सबसे पहला काम रहता है हाथ मुँह धो के, ओजी को हाथ मुँह धुला देती हूँ, और अपना भी थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद सीधे संझा ही देती हूँ। मतलब आने जाने से पहले ही मैं जो क्लीनिंग का काम होता है ना, झाड़ू मतलब हल्का से मैं लगाती हूँ ना शाम के टाइम में, वो लगा के जाती हूँ मैं नीचे। उसके बाद आते ही फटाफट संझा देती हूँ हाथ मुँह धो के। और ये कपड़े मशीन में थे, उसको भी मैं फैलने के लिए यहाँ पे डाल दूँगी, फैला दूँगी, तो कपड़ा भी सूख जाएगा। और रात में ही इस टाइम ही थोड़ा सा बाहर निकलने में ठीक लगता है। इस टाइम नहीं, शाम में भी आप निकल सकते हो थोड़ा देर के लिए बाहर। ठीक मौसम रहता है, थोड़ा सा हवा जो है ना वो गर्म रहता है, लेकिन ठीक ठाक ही लगता है। बाहर आप बालकनी में आ सकते हो। लेकिन शाम में तो नीचे चली गई थी ना उसके लेके ओजी को, तो उस टाइम से कपड़ा नहीं फैला पाई। तो अब रात में क्या है ना, भी सारा काम मेरा लगभग ख़त्म हो गया है, खाने वाने का भी काम ख़त्म हो गया, तो कपड़ा फैला लूँगी। और किचन जो साफ़ करने का बचा है वो किचन साफ़ कर लूँगी। किचन को मैंने रात में एकदम अच्छे से साफ़ करती हूँ, थोड़ा सा स्क्रबर से साफ़ करती हूँ, लिक्विड डाल के साफ़ कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि दिन भर का खाना वाना ऐसे क्या है ना, छुट्टियाँ जब स्कूल बच्चे के रहते थे ना, तो खाना वाना उतना ज़्यादा नहीं होता था। अभी क्या है कि घर पे हैं, तो कुछ फ्राइड आइटम है, तो कुछ है, कुछ बना रही हूँ, तो करते करते किचन काफ़ी गंदा हो जाता है। किचन काफ़ी गंदा होता है, उसके बाद फिर कॉकरोच का भी चांस रहता है। तो रात को मैं किचन अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ, ताकि इतना कॉकरोच ना फैले। और रोजी भी आ गई थी मेरे पीछे पीछे, हर काम में मेरा वो मदद करती है। जब मैं बेडशीट ठीक करती रहूँगी तब आ जाएगी वो बेडशीट ठीक करने के लिए, और जब भी कुछ भी काम करती रहती हूँ तो पहुँच। अभी घर पे तो कोई मतलब इस टाइम तो अभी सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आयुष भी अपना क्लास खत्म होता है तो वो तुरंत टीवी देखने के लिए बैठ जाता है। हस्बैंड भी अपना काम में लगे हुए हैं। मेरा काम खत्म हो गया है, अभी रात का जो भी काम है सारा खाने वाने का सब कुछ खत्म हो गया है। तो हस्बैंड भी अपने काम पे लगे हुए, कॉल उनका चलता ही रहता है, तो वो भी काम कर रहे थे। इसको कोई मिलता नहीं ना है, तो बस मेरे पीछे ही वो लग जाती है जब भी कुछ करना रहता है। हाँ, कोई खेलने के लिए है, इसके पापा खेल रहे हैं साथ में या आयुष खेल रहा है, तो फिर मुझे पूछती भी नहीं है। लेकिन जब कोई मिलता नहीं ना, तो मेरे पीछे ही लगी रहती थी। यहाँ एक एक करके मुझे कपड़े वो दिए जा रही है, और मैं कपड़े फैला रही हूँ पैप पे। तो फिर अभी वो करके बाहर कपड़ा फैला के आ गई थी किचन में। किचन को भी अच्छे से साफ़ करना है मुझे। और सब अभी रूम में चले गए थे, हस्बैंड का काम भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी रूम में चले गए थे। सब मतलब सोने की तैयारी सबका शुरू हो गया था, और मैं ये लास्ट में काम करती हूँ। जब घर शांत हो जाता है ना पूरा, उसके बाद मैं घर को पूरा ठीक करती हूँ, और किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ। खाना वाना सब कुछ बन जाता है, सब खाना पीना हो जाता है। उसके बाद लास्ट में किचन साफ़ करती हूँ, और लाइट वाइट ऑफ़ करके फिर मैं भी चली जाती हूँ सोने के लिए। तो इतनी जल्दी सब सोते तो है नहीं, अभी लगभग करीब 10:30 बज रहा होगा इस टाइम अभी। तो काम ख़त्म करते करते थोड़ा सा देर हो ही जाता है। और छुट्टियाँ जब बच्चों की हो जाती है ना, तो बहुत सारा काम हो जाता है। कभी कुछ खाना है, कभी कुछ करना है, कभी मतलब पूरा कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है मेरा कंटिन्यूअस। और सोचती रहती हूँ क्या इन लोगों को ऐसा बना के दूँ नया, क्योंकि बच्चे हैं ना, खाना अपना जो डेली का जो खाना है वो खाते खाते बोर हो ही जाता है। और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ही बना के दूँ। बाहर का खाना एक दिन 2 दिन कितने दिन खाएंगे, ज़्यादा तो बाहर का खाना खा नहीं सकते हैं ना। तो ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि कुछ घर पे ही बनाओ, और कुछ नए तरीके से बनाओ, ताकि इन लोगों का भी मन थोड़ा सा चेंज हो जाए, टेस्ट भी चेंज हो जाए थोड़ा सा। तो वही कोशिश करते रहती हूँ, सोचती हूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो कुछ ना कुछ नया नया अपना मतलब देखती रहती हूँ, यूट्यूब में देखती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती हूँ। वो सारी रेसिपीज़ मैंने नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं तो खुद ही दूसरे का देख के बनाती हूँ, तो फिर रेसिपी मैं शेयर क्या करूँ। तो यहाँ मेरा क्लीनिंग का काम भी अच्छे से हो गया। आप देख सकते हैं मेरा प्लेटफॉर्म कितना अच्छे से क्लीन हो गया। ऐसा क्लीन रहता है ना, तो सुबह उठोगे ना तो आपका मन भी फ्रेश रहेगा, काम भी करने में अच्छा लगता है। और साफ़ सुथरा किचन मिलने के बाद काम बहुत ही अच्छा लगता है करने में। घर भी मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी, थोड़ा सा, बहुत जल्दी तो नहीं उठती, लेकिन हाँ सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, ताकि बच्चे सब सोए रहते हैं, तो काम भी मेरा आसानी से हो जाता है। हस्बैंड भी अपना ऑफिस चले जाते हैं, तो यहाँ पर मैं लास्ट का काम मेरा बचा हुआ है, सिंक विंक अपना जो भी है सब साफ़ करके,
उसके बाद अब ड्राइंग रूम बचा है, क्योंकि सिर्फ गंदा ड्राइंग रूम ही होता है। किचन, हॉल और ड्राइंग रूम, ये 3 जगह ही गंदा होता है। बेडरूम हमारा सारा बेडरूम अच्छे खासा ठीक ठाक रहता है। कोई बेडरूम में जाता ही नहीं है कि सोने के लिए। ओजी सोती है तो वो तो गंदा करती नहीं है। आयुष तो मेरा सोएगा ही नहीं। वो दिन में किसी भी हाल में नहीं सो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो टीवी देख लेगा, खेल लेगा, कुछ कर लेगा, पर सोएगा नहीं। लेकिन मैं ओजी को ना सोचती हूँ इसका आदत जो है ना सोने का वो लगा रहे, ताकि वो अपना एक टाइम दिन में सोए, उसके भी शरीर के लिए अच्छा रहेगा और मुझे भी थोड़ा सा शांति मिलेगी। और छुट्टियाँ में इतनी शोर दोनों बच्चे करते हैं ना घर पे, कभी किसी चीज़ के लिए झगड़ा हो रहा है, कभी किसी चीज़ के लिए झगड़ा हो रहा है। आयुष बड़ा हो गया लेकिन उसको समझ बिल्कुल भी नहीं है कि इसके साथ झगड़ा नहीं करना है। लेकिन बड़ा तो लगता है कि बड़ा हो रहा है, लेकिन वो समझदार उतना है नहीं अभी। वो भी बच्चा ही है, तो क्या है, झगड़ा चलता ही रहता है दोनों में दिन भर। तो यहाँ देख सकते हैं किचन मेरा अच्छे से साफ़ हो गया, मतलब थोड़ा भी खाना का जो भी एक भी अंश इसमें मैं नहीं छोड़ती हूँ। ये आम है, आम अभी शाम में ही आया था, हस्बैंड जब ऑफिस से आए थे उस टाइम लेके आए थे, तो उसको मैं पानी में रख देती हूँ। तो जैसे ही आम आता है ना तो उसे तुरंत नहीं खाती हूँ, उसको पानी में 2-4 घंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद अब सुबह ही ये आम है जो ना सुबह ही अब कट होगा, क्योंकि थोड़ा पानी में रहता है, इसका जो गर्माहट होता है वो दूर हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो यहाँ अच्छे से किचन मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। अब चलते हैं ड्राइंग रूम साफ़ कर लेते हैं। ड्राइंग रूम में साफ़ करने के लिए मतलब तो सोफ़ा पे ये लोग तो सोफ़ा को बेड बना के रखे रहता है, तो पूरे दिन सोफ़ा पे सो के टीवी देखना है, करना है, खाना है, पीना है। मेरा डाइनिंग टेबल ऐसे ही रखा रहता है, वो कभी पढ़ाई करने का तभी यूज़ होता है, खाने पीने का सब यहीं पे करते हैं। जितनी गंदगी होती है सारा ड्राइंग रूम में ही होता है, बाकी हर जगह साफ़ रहता है। बस ये जगह है ना कि बहुत गंदा हो जाता है, तो इसको दिन में 1-2 बार मुझे साफ़ करना पड़ जाता है, नहीं तो बाकी घर तो पूरा साफ़ ही रहता है। तो यहाँ साफ़ करके मैं भी चली जाऊँगी सोने के लिए। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। तो बस रात का ये सब काम मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, ये काम मैं करके ज़रूर सोती हूँ। बाहर डोर चेक कर ली हूँ कि सब कुछ बंद है ना, उसके बाद ही सोने जाऊँगी। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।